फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का। और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ प्रश्न है। हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। पहला नंबर क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। बताना है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया और मेटरनिख की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिख के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ देख पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अतत सफलता पाई। बस इतना लिखिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। और देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो हो सकता है 4 अंक में भी पूछा जाए। आप जानते हैं हिस्ट्री में 4 अंक का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और खूब अच्छी तरह से कॉपी पर लिखकर याद जरूर कर लेना। और ग्रुप में भी हम ये क्वेश्चन भेज देंगे, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद नंबर दे देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वाहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे हम स्वाहारा वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के लोगों के पास बुनियादी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती हैं और धनी वर्ग इस वर्ग को उपेक्षित नज़रों से देखते हैं। इतना लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया। क्वेश्चन बैंक में भी देख लेना, विश्वास नहीं हो तो। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें क्वेश्चन देखिए 2 क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया ये पूछेगा, तभी इसका उत्तर यहीं लिखाएगा। अथवा मैं यहाँ पर उद्योग के विकास ने किस प्रकार मजदूरों को प्रभावित किया, उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर आपकी क्या राय है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है यहाँ पर, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए और जिसके समक्ष छोटे उद्योग टिक नहीं सके, सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई। और औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। अब मजदूर और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने में लग गए। अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलनों की शुरू किया। इससे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर पूछा गया है, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। यहाँ पर बताना है कि भूमंडलीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत पर व्यापक रूप से पड़ा। इसके फलस्वरूप भारत में रोजगार के अवसर बढ़े और भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां का आगमन हुआ, जो विभिन्न तरह के उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन करती हैं अथवा सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बेहतर विकल्प उपलब्ध हुए। हम इसके
उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। भूमंडलीकरण के कारण भारत में भी लोग के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया और उनका जीवन सुविधापूर्ण हुआ। इतना लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा गया है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है विश्व बाजार उन स्थलों के बाजारों को कहते हैं जो विश्व के अनेक देशों की वस्तुएं आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध कराती हो, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। विश्व बाजार उन स्थलों के बाजारों को कहते हैं जो विश्व के अनेक देशों की वस्तुएं आम लोगों की खरीदने के लिए उपलब्ध कराती हो, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। इतना लिखिएगा, बहुत ही सिंपल। 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर बताना है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। इसका उत्तर है कि अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक और कंपनियां का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए, आर्थिक संकट कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर आर्थिक संकट क्या है, तो यहाँ पर अर्थतंत्र आने वाली ऐसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, जिससे लाखों लोगों बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियां का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए, उसे हम आर्थिक संकट कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में भी है संकट कहते हैं, यानी जब संकट पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, गुटेनबर्ग ने मुद्रयंत्र का विकास कैसे किया? तो इसका उत्तर है कि गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला को एकीकृत और संगठित कर टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मॉडल आदि बनाने पर योजनाबद्ध ढंग से काम शुरू किया। मुद्रा बनाने हेतु उसने सीसा, टीन और बिस्मुथ का उचित अनुपात में मिश्रित कर एक मिश्र धातु ढूंढ निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। बताना है कि संघीय शासन की 2 विशेषताएं क्या हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तर की सरकारें होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा 2 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर। देखिए पहला केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर और दूसरा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है, लैंगिक असमानता क्या है? बताना है यहाँ पर कि लैंगिक असमानता क्या है। तो इसका यहाँ पर उत्तर है कि लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे हम लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है, ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? बताना है यहाँ पर कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन हैं। तो इसका उत्तर है ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला है ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया, तीसरा है ग्राम रक्षा दल एंड चौथा है यहाँ पर ग्राम कचहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है, संघ राज का अर्थ बताए। बताना है यहाँ पर कि संघ राज का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर स्थानीय सरकारों के बीच वितरित कर दिया जाता है तो वह संघीय राज कहलाता है, किंतु सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी पूरा डिटेल इसमें लिखा गया है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है 4 अंक में पूछा जाए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है बट 2 ही अंक में पूछा जाता है, तो हो सकता है 4 अंक में भी पूछा जाए। तो इसका उत्तर है यहाँ पर उत्तराखंड के 2-3 गांवों में प्रारंभ हुए इस आंदोलन की शुरुआत अंगूर के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। क्वेश्चन और आंसर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है कि उत्तराखंड के 2-3 गांवों से प्रारंभ हुए इस आंदोलन की शुरुआत अंगूर के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। अंगूर के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। ग्रामीणों को खेती भूमि में विकास के लिए
अंगू वृक्ष काटने की अनुमति को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। वहीं सरकार ने खेल का सामान बनाने वाली कंपनियों को अंगू वृक्षों को काटने का ठेका दे दिया। इसी मुद्दे ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया और इस आंदोलन ने यहाँ पर आर्थिक शोषण से जुड़े अन्य मुद्दों का भी अपने उद्देश्य में शामिल कर लिया। आंदोलन का उद्देश्य था जल, जंगल और जमीन पर एकमात्र नियंत्रण स्थानीय लोगों का हो। स्थानीय भूमि यहाँ पर भूमिहीन वनकर्मियों ने आर्थिक मुद्दा उठाया एवं न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मांगी। बाहरी ठेकेदारों द्वारा स्थानीय निवासियों को दिए जाने वाले शराब के कारण शराबी बन रहे लोगों की यहाँ पर शराबखोरी पर महिलाओं ने आवाज़ उठाई। परिणाम स्वरूप आंदोलन के कारण अगले 15 वर्ष तक वनों की कटाई पर सरकार ने रोक लगा दी। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, बट ये आप लोग इसे 2 बार 3 बार लिखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल की परिभाषा बताना है, तो इसका उत्तर है राजनीतिक दल को लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष को अमली जामा पहनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सामान्यतः व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका समान उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है, अर्थात इसका उद्देश्य होता है राजनीतिक कार्य लाभ को करना और कराना। राजनीतिक क्रियाकलापों में दल के सदस्य मतदान करते या कराते हैं, चुनाव लड़ते या लड़वाते हैं, नीतियां एवं कार्यक्रम का निर्धारण करते या कराते हैं। यदि विचारों में मूल रूप से भिन्नता आ जाती है तो व्यक्ति को दल छोड़ना पड़ता है। सत्ता प्राप्ति तथा सत्ता को प्रभावित करने हेतु राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करती हैं। तो आज के क्लास में 13 क्वेश्चन हम बताए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन 4 अंक में भी पूछा जाए, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और भी हम क्वेश्चन कुछ बताएंगे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर इस पर आप लोग को एसएमएस करना है। यहाँ पर नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।